एक बार गुरु नानक सत्संग कर रहे थे, लोगों का उद्धार कर रहे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो एक मनुष्य उनके पास आया और बोला, जीवन का मोल क्या है, इसकी क्या कीमत है। गुरुजी ने कुछ सोचा और फिर उसे एक बहुमूल्य पत्थर दिया, यानी कि एक हीरा दिया। तो उस व्यक्ति ने वो हाथ में पकड़ा और बोला, ये क्या है। गुरुजी कहने लगे, जाओ इसका मोल करके लाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं। वो शख्स गया, सबसे पहले उसे फल विक्रेता की एक दुकान मिली, तो उसने उसे दिखाया और पूछा, इसका क्या भाव है। तो फल वाले ने उसे देखा, पत्थर में बहुत चमक थी, तो उसने कहा कि मैं तुझे 1 किलो आम दूंगा अगर तुझे मुझे ये पत्थर देता है। लेकिन वो मनुष्य बोला, मुझे इसे बेचना नहीं है। फिर वो आगे चल पड़ा। आगे सब्जी की दुकान थी, तो उसने सब्जी वाले से पूछा, क्या तुम ये पत्थर खरीदोगे। सब्जी वाले ने पत्थर देखा, उसे अच्छा लगा क्योंकि उसकी चमक बहुत ज्यादा थी। तो वो कहने लगा, मैं तुझे 1 बोरी आलू की दूंगा। उस मनुष्य ने अपना पत्थर लिया और आगे चल पड़ा। आगे सुनियार की दुकान थी, तो वो सुनियार के पास पहुंचा और बोला, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसका मोल क्या है। सुनियार ने उसे देखा और बोला, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। वो शख्स एकदम से हैरान हुआ, कुछ सोच रहा था। तभी सुनार बोला, ठीक है, मैं तुझे 2 लाख दूंगा। तो उसने बोला, मेरे गुरु का हुक्म है कि इसे बेचना नहीं, सिर्फ इसका मोल तय करना है। उसने अपना पत्थर लिया और आगे चल पड़ा। उसे रास्ते में एक जोहरी दिखाई दिया। जब उसने वो पत्थर जोहरी को दिखाया तो जोहरी उस पत्थर को देखता ही रह गया। बोला, तुझे ये कहां से मिला है। शख्स बोला, बस तुम मुझे इसकी मोल बता दो, मुझे गुरु के पास जाना है। तो वो जोहरी बोला, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं पाया जा सकता, ये बहुत ही बेशकीमती है। तुम चाहो तो मैं तुझे इसके बदले अपना घर दे सकता हूं। लेकिन उस शख्स ने वो पत्थर लिया और वापस गुरुजी के पास आया और सारी कहानी सुना दी। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि संसार में उसका मोल क्या है। चाहे तो वो 1 किलो आम के बराबर उसका मूल्य डाल ले, चाहे 1 बोरी आलू के बराबर, या कुछ लाखों का मोल उसमें डाल ले, या उसे अमूल्य बना दे इस पत्थर की तरह। ये सब मनुष्य पर ही निर्भर करता है, उसके कर्म कैसे हैं। वह अपने कर्मों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने काम द्वारा वो उसकी पहचान बनती है, अपने काम द्वारा पहचाना जाता है।
इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए, उसी से उसकी पहचान बनती है। अगर हमें उस हीरे की तरह बहुमूल्य बनना है तो हमें अपने कर्म भी बहुमूल्य ही करने होंगे, ताकि हमारी भी कोई मोल ना पाया जा सके। धन्यवाद।